अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ अपडेट्स हैं बहरिया पेशावर के हवाले से, बहरिया इनक्लेव मार्केट के हवाले से, क्यूब अपार्टमेंट टावर 1 के हवाले से और प्लॉट्स के लिए जो फाइनल नोट्स बहरिया ने दिया है पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से, तो उसके बारे में एंड में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। बाकी डेवलपमेंट के हवाले से तो आप वीडियोस रेगुलर देखते रहते हैं और जो भी लेटेस्ट कोई चेंज होती है, लेटेस्ट कोई अपडेट्स आती हैं या कोई चेंजेस आती हैं या डेवलपमेंट के हवाले से कोई लेटेस्ट अपडेट होती है ऑन ग्राउंड, तो वो भी हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। तो वो वीडियोस आप लोग देखते रहते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी टाइम से, बल्कि आपसे फेस टू फेस एक तरह से डिस्कशन नहीं हुई। कुछ मसरूफियत थी और कुछ ईद की छुट्टियां थी। तो बाकी जो भी चीज़ें या अपडेट्स आती रही हैं तो मैं शेयर करता रहूँ, बेशक वो व्हाट्सएप स्टेटस हो या पोस्ट की शक्ल में हो, तो चीज़ें आप तक मैं हर टाइम पहुंचाता रहूं। तो आज कुछ आपसे लाइव डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बहरिया पेशावर के हवाले से 3-4 दिन से काफ़ी मार्केट में एक हाइप क्रिएट हुई हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर भी आप लोग देख रहे होंगे। और बहरिया तो इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च हो रहा है। लेकिन ये कब लॉन्च हो रहा है एग्जैक्ट इसका किसी को नहीं पता। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज भी पेशावर में मीटिंग है और देखते हैं शाम तक क्या अपडेट्स आती हैं। अगर कोई कंफर्म न्यूज़ होगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और फिलहाल जो डीलर्स की रजिस्ट्रेशन है उसके हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं। जिन लोगों ने बहरिया टाउन पेशावर में ऑफिस ओपन करने हैं या रजिस्टर होना है, तो उनके लिए मीटिंग कॉल की गई थी और आज फिर पेशावर में मीटिंग है। तो अब देखते हैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या आती है। और अभी तो चीज़ मीन्स के कंफर्म नहीं है कि डेट कौन सी होगी, प्लान क्या होगा। फार्म बैंक से मिलेंगे, बहरी ऑफिस से मिलेंगे, इंस्टॉलमेंट शेड्यूल क्या होगा, कौन सी लैंड है, कितनी लैंड है, किस लोकेशन के ऊपर एग्जैक्ट लैंड है। बाकी साइट ऑफिस तो वहाँ पे बन चुका है। ये साथ प्रॉपर मैंने ये पिक लगाई है, आप देख सकते हैं। मीन्स के ऑपरेशनल तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं। तो पहले भी एक इस तरह की न्यूज़ आई थी, वो भी उसके बाद खामोशी हो गई थी। तकरीबन मेरे ख्याल में शायद कोई 1.5-2 साल पहले की बात है। तो अब फिर फुल फ्लैज तैयारियां हो रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहरी टाउन पेशावर जल्द आएगा। लेकिन जब आएगा या कुछ कंफर्म न्यूज़ हमारे पास आएगी कि इस डेट को अनाउंस हो रहा है और ये प्लान्स हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स हैं, प्लॉट नंबर के साथ प्लॉट्स हैं, मैप के साथ हैं और या फाइल्स हैं, फॉर्म्स हैं, तो जब एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी तो हम आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आप लोग वेट करें और किसी जल्दबाजी में मत आएँ। बेशक चीज़ थोड़ी आपको महंगी मिल जाए, लेकिन चीज़ क्लियर लें, चेक करके सारा शेड्यूल समझ के देख के कि बेसिकली प्रोडक्ट है क्या, तो फिर आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। और हमारे ख्याल में ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा अगर बहरिया ये बैलेंस प्रोजेक्ट लेके आता है। मींस के कस्टमर का फ़ायदा भी हो, एंड यूज़र का फ़ायदा भी हो, डीलर्स का फ़ायदा भी हो और बहरिया का भी फ़ायदा हो। अगर ये बैलेंस प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली इसमें बहुत प्रॉफिट है और लोग बहुत पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। और अगर बहरिया टाउन ने अपना फ़ायदा देखा और एंड यूज़र का फ़ायदा ना देखा तो फिर हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एज्यूम कर लेते हैं 10,000 कनाल लैंड है और फाइल्स मार्केट में 25,000 30,000 लॉन्च हो जाती हैं, तो ये टेम्परेरी तो मार्केट में हलचल मचाएंगे। ये टेम्परेरी तो मार्केट में हलचल होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो अगर बैलेंस प्रोजेक्ट होगा, जितनी लैंड है उतनी फाइल्स आएँ या थोड़ी बहुत प्लस माइनस भी हो जाए, तो फिर जाके ये एक कामयाब प्रोजेक्ट होगा। और प्राइसेस को भी देखना है, करंट मार्केट में डेड मार्केट है इस टाइम पे और प्राइसेस को भी रिजनेबल रखना है। और अगर प्राइसेस रिजनेबल होंगी, इंस्टॉलमेंट शेड्यूल 25% या 30% डाउन पेमेंट पे आता है और 2 से 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान अगर आपको मिल जाता है प्लॉट नंबर के साथ, तो ये एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। और बाकी फिर चीज़ें टाइम टू टाइम
जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। तो अब हम थोड़ी सी बहरीन एन्क्लेव की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट की सिचुएशन कोई ख़ास नहीं है, काफ़ी स्लो मार्केट है और टैक्सेशन के बाद मार्केट में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई, बल्कि जो कमिटमेंट्स बजट अनाउंस करते हुए की गई थी वो भी रिवर्स हो गई। लाइक ओवरसीज़ का टैक्स ज़ीरो करना था, वो भी अब तक ज़ीरो नहीं हुआ। फाइलर एज अ फाइलर कंसिडर किया जाएगा ओवरसीज़ को, और उसकी जो टैक्स है वो 3% अप्लाई है, और वो 3% के हिसाब से एज अ फाइलर ओवरसीज टैक्स पे करेंगे। सेकंड चीज़ ये थी कि डॉलर्स पाकिस्तान में लाएं, आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, तो गवर्नमेंट उससे भी बैकआउट कर गई और वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। और टैक्स इंक्रीज़ हो गया, फाइलर का 1% इंक्रीज़ किया गया है, पहले 2% था, अब आपको 3% टैक्स पे करना है बाइंग सेलिंग पे। और जो नॉन फाइलर हैं वो आप लोग जानते हैं 10.5% बाइंग टाइम पे और 6% सेल टाइम पे आपने टैक्स पे करना है। तो ये टोटल आपका बन जाता है बाइंग सेलिंग पे 16.5%। फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का प्लॉट है तो 16.5 लाख आपका टैक्स चला गया, 2 लाख आपका कमीशन चला गया, ठीक है, ये तकरीबन 18,50,000 बन गया, प्लस आपकी ट्रांसफ़र फीस, तो ये तकरीबन 19-20 लाख आपका निकल जाता है टैक्स, ट्रांसफ़र और कमीशन के चक्कर में। और आपको पीछे क्या बचेगा? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए जो नॉन फाइलर हैं वो तो समझें, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे वो तो मार्केट से फ़िलहाल आउट समझें, और अब जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का वो जस्ट वो लोग कर सकेंगे जो फाइलर हैं। और इससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि जो नॉन फाइलर की ट्रेडिंग है, सेल परचेज है, वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। और नॉन फाइलर वो प्लॉट बाय कर सकते हैं जो नॉन डेवलप हैं, जिनके ऊपर जो एफबीआर की वैल्यू है वो अप्लाई नहीं होती, सिर्फ स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो कंसिडर होगी। और वो डेफिनेटली जो डेवलप प्लॉट है उसकी वैल्यू और जो नॉन डेवलप प्लॉट है उसकी वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है, और स्टेटमेंट की वैल्यू कम होती है, इसलिए आपको टैक्स स्टेटमेंट की वैल्यू के ऊपर देना है, तो वो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। इसलिए आपका जो फ़ायदा है, जो आपको बेनिफिट है, वो नॉन डेवलप प्लॉट्स में है। पोजेशन प्लॉट्स में आपको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर नॉन फाइलर हैं तो उनको नॉन डेवलप प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो कोई उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल 1 साल बाद नॉन डेवलप प्लॉट 5 मरला हम अज्यूम कर लेते हैं, जो कि अभी 65-70 लाख का है सेक्टर एन के अंदर, और साल बाद अगर वो 90 लाख का हो जाता है या 95 लाख का हो जाता है, तो आपका जो टैक्स है तकरीबन 3-3.5 लाख आपका टोटल टैक्स बनेगा। तो वो अगर माइनस भी हो जाता है तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट है। तो इसलिए नॉन फाइलर के लिए जो इस टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो है नॉन डेवलप एरिया, वो 5 मरला हो, 8 मरला हो या 10 मरला हो, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट केयरफुली से करें, लोकेशन देख के, लैंड को चेक करके, एरिया देख के, मैप देख के, लिटिगेशन है, नॉन डेवलप है, क्लियर लैंड है, नियर पोजेशन है, सेमी डेवलप है, लेकिन कम से कम जो उसकी कैटेगरी है बहरिया के अंदर वो नॉन डेवलप हो, ताकि आपका जो टैक्स है वो कम हो। टैक्स ज़रूर पे करें, हम टैक्स के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोग ये ना सोचें जी हम टैक्स के खिलाफ हैं, टैक्स हम भी पे करते हैं, फाइलर हैं, और बाकी लोगों को भी टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट में टैक्स होता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी का गला दबा दें। और टैक्स जो देने वाले हैं इस टाइम तो खैर वो भी परेशान है कि आपके जो टैक्स की यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रही है। तो अगर आपका टैक्स सही जगह पे यूज़ हो, इस्तेमाल हो, तो हर बंदा खुशी से फाइलर भी बने और टैक्स भी पे करे। तो बहरहाल मार्केट जो इस टाइम पे है वो काफ़ी स्लो है और चीज़ें जल्दी सेल आउट नहीं हो रही, और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, स्पेशली जो डेवलप एरिया है उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो सेल परचेज है वो काफ़ी स्लो है इस टाइम पे, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेडिंग हो रही है। कोई ना कोई कस्टमर मार्केट में है जिसने घर बनाना है, या जो लॉयल कस्टमर हैं बहरिया एन्क्लेव का, जिनको पूरा पता है, नॉलेज है, समझते हैं मार्केट को किस तरह से रोटेशन करनी है, बिजनेस करना है, तो वो मार्केट में लोग इन है और सेल परचेज कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो मार्केट अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन तक ये इम्प्रूव होगी।
अब इलेक्शन के बाद भी देखना है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आती है या इस तरह से अफरा तफरी है, पकड़ दकड़ है, और इस तरह से ही जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। तो अब देखना है इलेक्शन के बाद कि ये हालात स्टेबल होते हैं, इन्वायरमेंट बेहतर होता है, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है, तो फिर देखना पड़ेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। तो फ़िलहाल 2-4 महीने इलेक्शन तक तो फ़िलहाल नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आने वाली है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये बेस्ट बाइंग टाइम है। जिन लोगों के पास पैसा है वो इन्वेस्ट करें, बाइंग करें, 1 से 2 साल का प्लान करें, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इसके बाद थर्ड अपडेट क्यूब अपार्टमेंट के हवाले से है। आप लोग जान चुके होंगे टावर 1 का पोजीशन अनाउंस हो गया है, और जो लोग पेमेंट्स दे रहे हैं उनको पोजीशन हैंड ओवर हो रहा है, और कुछ लोग शिफ्ट भी हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सुबह पेमेंट जमा करवाई है और सेकंड टाइम उनको कीज़ मिल गई हैं। तो जिन लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए वो फौरी पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस के पैसे जमा करवाएं, और सीए सर्कुलेशन एरिया के पैसे जमा करवाएं, और अपने अपार्टमेंट की कीज़ वो ले सकते हैं। होपफुली 1 से 2 फ्लोर, जो पहले 2 फ्लोर हैं उनमें कुछ काम रहता होगा, क्योंकि इनसाइड अभी मेरा लेटेस्ट विज़िट नहीं हुआ, लेकिन जो भी आपका अपार्टमेंट है ऊपर तो सारे रेडी हैं, वो तो आपको फौरी की मीन्स की मिल जाएगी। लेकिन जो नीचे फ्लोर्स हैं वहाँ पे अगर किसी का अपार्टमेंट है तो वो भी आपको 3-4 डेज़ में रेडी करके दे दिया जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वेट कर रहे थे कि पोजीशन कब मिलेगा और अभी भी डाउटफुल थे कि पता नहीं पैसे दे के भी पोजीशन मिलता है कि नहीं मिलता, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप पैसे जमा करवाएं तो पोजीशन रेडी है। अगर आपका अपार्टमेंट रेडी नहीं भी है, जो कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है नॉर्मली, या थर्ड पे कुछ काम होगा, तो विद इन 1 वीक आपको आपका अपार्टमेंट रेडी करके आपके हवाले कर दिया जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टावर 1 रेडी है, लिफ्ट ऑपरेशनल है। अब जो टावर 2 है उसका भी वेट है, उसमें लिफ्ट का इशू है, और जैसे ही लिफ्ट का इशू हल होगा तो उसका पोजीशन रेडी है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो टावर 1 से पहले रेडी हुई थी, और उसके सारे फ्लोर्स रेडी हैं और प्रॉपर फिनिशिंग हो चुकी है, कंप्लीट है। जैसे लिफ्ट ऑन होगी तो उनके एक तो रेट्स भी बढ़ जाएंगे, और फौरी पोजीशन के लिए चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और वहाँ पे बहुत रीज़नेबल चीज़ें अभी मिल जाती हैं आपको। 1 बेड के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। तकरीबन स्टूडियो इस टाइम पे मिल जाता है आपको 55-56 लाख में, 1 बेड आपको मिल जाता है 85 लाख प्लस माइनस में। तो अभी बाइंग टाइम है, अगर कोई अपार्टमेंट लेना चाहता है तो अभी बाइंग कर लें। उम्मीद है इंशाल्लाह कि 1-2 महीने में हो सकता है कि इसका पोजीशन भी रेडी हो जाए। फोर्थ अपडेट पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से है, जो कि लास्ट डेडलाइन दी गई है बहरिया की तरफ से, और एक फाइनल नोट्स दिया गया है कि आप लोग अपने पेमेंट्स जमा करवाएं, अदरवाइज एक तो चार्जेस 100% इंक्रीज़ हो जाएंगे, और सेकंड आपका प्लाट नंबर भी बहरिया चेंज कर सकता है और उन लोगों को दे सकता है जो कि ऑलरेडी बहरिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोजीशन के हवाले से। तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्लाट डेवलप एरिया में है और वो खुदा न खास्ता कहीं नॉट डेवलप में चला जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट फिर चक्कर लगाएंगे बहरिया के और बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। हो सकता है आपका प्लाट रिप्लेस हो सकता है ना हो। तो इस टेंशन से बचने के लिए और अपने प्लाट को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए आप फौरी पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस जमा करवा दें, अदरवाइज आपके चार्जेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी चार्जेस भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये मैं पहले भी नोट्स वगैरह लगा चुका हूँ, अपडेट्स दे चुका हूँ आप लोगों को, और अभी बराबर मैं आपको फिर बता रहा हूँ जिनके प्लॉट्स रेडी हैं और उन लोगों को पता है बेशक नोट्स मिला है या नहीं मिला, लेकिन बहरिया का जो नोट्स बोर्ड है उसके ऊपर नोट्स प्रॉपर लगा दिया गया है, और वो मार्केट में सर्कुलेट भी कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी है। मैंने भी स्टेटस पे लगाया था, और मैंने जो मेरे सर्कल में जो मुझे पता है जानने वाले हैं या इन्वेस्टर हैं या क्लाइंट हैं, तो उनको मैंने सेंड भी किया है। तो इसलिए प्लॉट्स का पोजीशन और यूटिलिटी चार्जेस फौरी जमा करवाएं और अपने प्लॉट को सेफ एंड सिक्योर करें। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो कि आपसे डिस्कस करना थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और बाकी बहरे पेशावर के लिए आप वेट करें। कन्फर्म न्यूज़ के साथ हम इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। मैं साइट विज़िट भी करूँगा, और जो भी हमारी ओपिनियन होगी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। फिर कह रहा हूँ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी वेट करें और कंफर्म चीज़ें होने दें, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। वीडियोस देखते रहें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहें।
तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।